एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शानदार सल्तनत में एक बहुत दाना बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी थी शहजादी जोया, जो ना सिर्फ दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी बल्कि बहुत समझदार और रहमदिल भी थी। जब शहजादी शादी की उम्र को पहुंची तो बादशाह को फिक्र लाहिक हुई। वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शहजादे से करना चाहता था जो सिर्फ अमीर और खूबसूरत ना हो बल्कि जिसका दिल भी सोने का हो और जो शहजादी का ख्याल रख सके। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो भी शहजादी से शादी का ख्वाहिशमंद है वो दरबार में हाजिर हो। बहुत से शहजादे और अमीरजादे आए, लेकिन उनमें 3 नौजवान सबसे नुमाया थे, शहजादा आमिर, शहजादा बिलाल और शहजादा हमजा। ये तीनों ही बहादुर और खूबरू थे। बादशाह ने इन तीनों से कहा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा जो मेरे आखिरी इम्तिहान में कामयाब होगा। तुम तीनों को कल सुबह मेरे गरमाई महल पहुंचना होगा जो पहाड़ी की चोटी पर है। वहां शहजादी तुम तीनों का इंतजार करेगी। अगली सुबह तीनों नौजवान अपने बेहतरीन, कीमती और चमकदार लिबास पहनकर घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ता खूबसूरत था, लेकिन पहाड़ी के करीब पहुंचकर रास्ता तंग हो गया। बादशाह ने जानबूझकर रास्ते के ऐन दरमियान में एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर रखवा दिया था। सबसे पहले शहजादा आमिर वहां पहुंचा। उसने शानदार रेशमी शेरवानी पहन रखी थी। उसने पत्थर देखा और नाक भमें चढ़ाईं। ओह, इतना बड़ा पत्थर! अगर मैं इसे हटाने उतरा तो मेरे जूते और कपड़े गंदे हो जाएंगे और मैं शहजादी के सामने बुरा लगूंगा। उसने बड़ी एहतियात से घोड़ा पत्थर के किनारे से गुजारा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद शहजादा बिलाल आया। उसने सोचा, अगर मैं रुका तो देर हो जाएगी, मुझे सबसे पहले पहुंचकर शहजादी को मुतासिर करना है। उसने भी पत्थर को नजरअंदाज किया और तेजी से महल की तरफ भागा। आखिर में शहजादा हमजा वहां पहुंचा। वो भी शहजादी से मिलने के लिए बेचैन था, लेकिन जब उसने रास्ते में इतना बड़ा पत्थर देखा तो रुक गया। उसने सोचा, आज मेरी शादी का इम्तिहान है, लेकिन अगर रात को कोई बाराती या मुसाफिर यहाँ से गुजरा तो इस अंधेरे में ये पत्थर किसी की जान ले सकता है। शहजादी से मिलने से पहले मुझे ये फर्ज पूरा करना चाहिए। हमजा घोड़े से उतरा। उसने अपने कीमती लिबास की परवाह किए बगैर पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को धकेला। उसके कपड़े मिट्टी से अट गए और माथे पर पसीना आ गया, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद उसने पत्थर को रास्ते से हटाकर खाई में गिरा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, उसे वहां जमीन पर एक मखमली थैली मिली जिसमें एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी और बादशाह का एक खत रखा था। खत पर लिखा था, तुमने शहजादी का दिल जीत लिया है। हमजा हैरान हुआ। उसने अंगूठी उठाई और जल्दी से महल पहुंचा। महल में आमिर और बिलाल पहले से मौजूद थे। वो साफ सुथरे थे और खुशबुओं में बसे हुए थे। जब हमजा वहां पहुंचा तो उसके कपड़े मैले थे और वो थका हुआ लग रहा था। आमिर और बिलाल उसे देखकर हंसने लगे। शहजादी जोया और बादशाह तख्त पर बैठे थे। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, लोगों का सफर कैसा रहा? आमिर और बिलाल फौरन बोले, बहुत शानदार, रास्ता बिल्कुल साफ था, हम किसी रुकावट पर नहीं रुके। फिर बादशाह ने हमजा की तरफ देखा। हमजा ने झुककर सलाम किया और कहा, महाराज, माफ कीजिएगा, मैं इस हुलिये में आया हूँ। रास्ते में एक खतरनाक पत्थर था जिसे हटाने में मेरे कपड़े खराब हो गए, लेकिन इस पत्थर के नीचे से मुझे ये अंगूठी मिली। ये सुनते ही शहजादी जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, ये अंगूठी मेरी बेटी की शादी की निशानी है। आमिर और बिलाल हैरान रह गए। बादशाह ने ऐलान किया, एक अच्छा शौहर वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी खूबसूरती की फिक्र करे, बल्कि सच्चा जीवन साथी वो होता है जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे और जिम्मेदारी निभाए। आमिर और बिलाल ने सिर्फ अपनी जात का सोचा, लेकिन हमजा ने दूसरों की हिफाजत को तरजीह दी। जो शख्स अजनबियों का रास्ता साफ कर सकता है, वही मेरी बेटी के जिंदगी के रास्ते से कांटे हटा सकता है। इसी शाम धूमधाम से शहजादी जोया और शहजादे हमजा की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।